हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल रोजगार स्टूडियो में। और हमारा प्रयास यही है कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट से मिले हैं। खुद मेरे एक भाई है जिसने हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिया है और उसने मैथ में फुल का फुल नंबर आया, रीजनिंग में फुल का फुल नंबर आया, लेकिन 3 नंबर से कम हो गया उसके जीएस में। तो कहीं ना कहीं जीएस आपके सक्सेस के बीच एक बाधा बनता है और वही बाधा को हम छोटा सा मेहनत के साथ उसको हम क्लियर करने के प्रयास करेंगे। इससे पहले हम शुरुआत करने से पहले अपना थोड़ा सा एक परिचय दें ताकि आपको पता है कि हम किसके साथ पढ़ रहे हैं। मेरा नाम है समी अख्तर और मैंने यूपीएससी 3 बार अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें 1 बार मेंस लिखा है। जेपीएससी 1 बार अटैम्प्ट किए, 1 बार मेंस किए, लेकिन संयोगवश मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना है कि जीएस में आपको कहीं से भी कोई दुविधा नहीं होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। इस यूट्यूब चैनल में आपको जीएस के सभी सेक्शन पढ़ने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट और फ्री में पीडीएफ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भारत का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले बात आप सभी को ये बता देता हूँ कि जैसे हर किसी का बहुत से लड़का है जिसका कुछ घर में नाम अलग होता है, बाहर में नाम अलग होता है, उसी तरह भारत का भी 4 नाम है। क्या क्या नाम है? एक नाम है जम्बू द्वीप, एक नाम है हिंदुस्तान, एक नाम है आर्यवर्त, एक नाम है इंडिया। अब बात होती है कि ये नाम देने का कारण क्या है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप इसलिए नाम दिया है क्योंकि भारत में पहले बहुत सारा जामुन का वृक्ष होते थे। फिलहाल अब भी देखने को मिलता है, लेकिन पहले की तुलना में अब बहुत रेयर देखने को मिलता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो जामुन के वृक्ष आज भी आपको काफ़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। वही जामुन के वृक्ष के अधिकता के कारण इसे जम्बू द्वीप नाम दिया गया। कहीं ना कहीं नाम जब करण होता है तो किसी के आधार पर ही नामकरण होता है, किसी का गुण बेस के आधार पर ही नाम दिया जाता है। जैसे अगर 360 डिग्री अगर डिविलियर्स को कहा जाता है तो उसका कुछ कारण है, तब कहा जाता है। उसी तरह विराट कोहली का भी अगर कुछ निक नेम दिया तो उसके पीछे कुछ रीजन होंगे, तभी दिए होंगे। इसी प्रकार इनका भी रीजन थे, तब इसको कहा। हिंदुस्तान जब फारसी लोग आए थे तो ये 100 नहीं बोल पाते थे। जैसे बिहार के बहुत से विद्यार्थी स्टूडेंट होंगे जो कुछ शब्द को नहीं बोल पाते हैं, उसी प्रकार ये 100 को ह करते थे और इससे हिंदुस्तान बना। ठीक है, आर्यवर्त, आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान के आधार पर भी इसे आर्यवर्त कहा जाता है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आर्य लोग हमारे भारत में कब आए थे। अब लास्ट नाम जो है इंडिया, ग्रीक लोग जब आए थे हमारे भारत में तो वो सिंधु नदी जो अभी भी बहती है, सिंधु नदी को इंडस कहते थे और इसी के आधार पर इसे इंडिया नाम दिया गया है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपको सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। आपको पता होगा ये होगा 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बारे में बात करेंगे जब ग्लोब के सेक्शन में आएंगे, तब हम बात करेंगे। हम सिर्फ वो विस्तार, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहने का मतलब ये उत्तर है और ये पूरब है, तो इसके बीच में स्थिति होगा। यहाँ पर भारत की स्थिति होने के कारण इसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश का विस्तार कर देंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। ठीक है, देशांतर लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये सब फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। अब जिस तरह एग्जाम में जीएस का लेवल देखा जा रहा है कि अब फैक्ट की जगह वो कॉन्सेप्ट भी पूछा जा रहा है। अगर आपको कुछ फैक्ट याद नहीं होंगे तो कॉन्सेप्ट का सवाल जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं वो आप टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैप में भी देख सकते हैं। ये
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसके उत्तरी विस्तार है दक्षिणी, ठीक है। अब देशांतर अगर हम देखेंगे तो ये 68 डिग्री 60 से लेकर 97 डिग्री 5, ये देशांतर है, इतने भागों में फैला है, ठीक है। अब एक बात होता है कि 4 भाग इंडिया को जो बांटा है, ये मान लेते 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में किसी का तो बिंदु लास्ट अंतिम होगा, उसका क्या नाम, जो सबसे लास्ट उत्तर में है वो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, वो जम्मू कश्मीर में है। ये जो पूर्वी भाग में लास्ट बिंदु है इसे किबूती कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंचा जिला में स्थित है। इसी तरह गुजरात के जो अंतिम है, गुजरात में स्थित है गुवाहाटी, दक्षिण में भी स्थित है, जिसे कन्याकुमारी, आपको पता है शाहरुख खान के एक गाना भी आया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी ये उत्तर और दक्षिण के दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कहा है। तो इसका विस्तार भी होना चाहिए। जी हाँ, इसका विस्तार है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर है। और उसी तरह पूर्वी से लेकर पश्चिम तक इसकी विस्तार है 2933 किलोमीटर। इन पॉइंटों को आपको जानना चाहिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में लगे हैं, ठीक है। अब एक सवाल आपने कहीं एनसीईआरटी में पढ़े होंगे या किसी ने बताया होगा, भारत एक पर्याद्वीपीय है, लेकिन आपके मन में ये सवाल शायद बहुत कम स्टूडेंट का आए होंगे कि पर्याद्वीपीय का मतलब क्या होता है, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। तो पर्याद्वीपीय का मतलब ऐसे देश को पर्याद्वीपीय देश का दर्जा दिया जाता है जो तीनों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। अगर ऐसा कोई देश है तो उसे हम पर्याद्वीपीय के नाम से जाने जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे भारत, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल के खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल के खाड़ी, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को भारतीय पर्याद्वीपीय भी कहा जाता है। ये आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उससे भी आपको पता चलता है, ये सब जो नीला नीला दिखेगा वो प्रतीक करता है कि ये पानी है चारों तरफ। इतना क्लियर हो गया। इस पीडीएफ को जो भी स्टूडेंट लाइक करेंगे, हमारा रेगुलर स्टूडेंट होंगे, उसको हम फ्री प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल एवं विस्तार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब एग्जाम में ये मेथड कर दिया कि इसे फैक्ट को स्टेटमेंट में बदलकर पूछा जा रहा है, तो आपको ये जानना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जा सकता है 32,87,263 किलोमीटर, और इस तरह भी पूछा जा सकता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 2.4%, ठीक है। हम ये बता चुके हैं उत्तर से दक्षिण तक इसके क्या है, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। उसी तरह पूर्व से पश्चिम कितना, 2933 किलोमीटर। स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है, अगर आपको ये फैक्ट याद नहीं होंगे तो स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार अपेक्षाकृत पूर्व से पश्चिम के विस्तार से कम है। अगर आपको फैक्ट पता नहीं है तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते कुछ सीमा रेखा बाउंड्रीज की बात करते इसकी लंबाई, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई जो भारत की लैंड स्थलीय सीमा की लंबाई जो भारत की 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा की लंबाई कोस्टल एरिया क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कोस्टल एरिया में जो माप होता है नॉटिकल माइल के रूप में माप किया जाता है, इसका मेजर किया जाता है, वो उसको हम बात करेंगे जब हम महासागर समुंदर इसके बारे में बात करेंगे तब। ये जो विस्तार है 7,516.6 किलोमीटर। द्वीपों को छोड़कर, ठीक है, द्वीप मतलब कौन कौन से द्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर इसकी कुल लंबाई कितनी है 61 किलोमीटर। आई होप दैट ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब सबसे फेमस, ठीक है, सबसे फेमस आप सभी को पता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक कैंसर। कर्क रेखा के बारे में लगभग बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाएंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लेकिन बहरहाल अब ये क्या हो रहा है कि अब कर्क रेखा में जो आसान सवाल पूछा जा रहा था कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है,
अब ऐसे प्रश्न को धीरे धीरे एग्जामिनर नेगलेक्ट करते हुए इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। वो क्या चेंजेस है हम बताते हैं। सबसे पहली बात, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, ट्रिक अब अपने हिसाब से बना लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो ठीक है, ये तो आपको पता है कि 8 राज्यों से गुजरता है। आपको इन 8 राज्यों के राजधानियां भी याद रखना है। कर्क रेखा जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर इससे चाहते कि इस कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन मेरा अगर पूछे एग्जाम में बाहर न जाए, तो जो मैं कहता हूँ उसको पूरा कीजिए। ये 8 राज्यों के राजधानियां आप याद कर लीजिए। अब सवाल क्या आ रहा है इसमें कि सबसे कम कर्क रेखा किन राज्यों को टच करता है। ठीक है, ये हो गया राजस्थान। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम कि सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य के राजधानियों को टच करता है, जिसमें राजस्थान की जगह आपको राजधानियां दे दी जाएगी। इसलिए क्योंकि ये पूछा है सवाल, इसलिए बता रहे। सबसे लंबा कर्क रेखा किन राज्यों को टच करता है, तो ये मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जगह ये भोपाल भी पूछा जा सकता है। अब पूछा ही नहीं जा सकता है, ये पूछा गया भी है। अब आइए हम थोड़ा सा मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी को हम बता देते हैं, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए। मैप में क्या नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहले आपको इंडिया के मैप में जितने भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी के नाम आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। पहली बात, इसकी राजधानियां याद होनी चाहिए अगर जीएस में आप स्कोर करना चाहते हैं तब, अन्यथा छोड़ दो। और क्या याद करना है सर? मैप में आपको ये देखना है कि कौन सा राज्य किन किन राज्यों के सीमा को टच करता है। जी, इतना अगर याद नहीं कर पाते तो इतना तो आप याद कर लेंगे कि सबसे अधिक कौन से राज्य अन्य राज्यों को टच करता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और 2026 यानी इस साल हम बता रहे हैं, जो पीटी हुआ है यूपीएससी में, पीटी हुआ है, इसमें से एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, और ये मत कभी ख्याल में रखना कि यूपीएससी में पूछा गया सवाल हमारे रेलवे में नहीं पूछ सकता है, हमारे एसएससी में नहीं पूछ सकता है। अगर ये सोचते हैं तो आप बहुत गलत फहमी में हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी सवाल के पूछ लेता है। क्योंकि जीएस भले ही सिलेबस दिया, लेकिन इसका कोई अंत नहीं, कोई था नहीं है, तो आपको याद करना है। मैप में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपको याद रखना है सबसे पहली बात। अब ये कर्क रेखा आप देख सकते हैं, अगर आपको नॉलेज होगा कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, तो आप 100% सिर्फ इस दागी को देखते हुए आप बता सकते हैं कितने राज्यों से ये गुजरती है। आपको याद होना चाहिए, ये मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब आता है मानक समय। मानक समय रेखा IST, इसको हम विस्तार से और उनको हम विस्तार से जो बात करें ग्लोब के सेक्शन में पढ़ेंगे। इसमें मेरा जितना काम है उतना ही करेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अगर इसमें घुसा दे तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएंगे। और हमको पता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब और ज़्यादा करेंगे इसके बाद से, जब हमसे जीएस आप पढ़ेंगे प्रॉपर 1 महीना। तो मानक यमोन्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। प्रयागराज यूपी, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, उसका नाम चेंज करके प्रयागराज के एक स्थान का नाम है नैनी, वहाँ से हमारा IST गुजरता है। ठीक है, और ये ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो ग्रीनविच का, आप ग्रीनविच वाला जो सिस्टम है मैप में हम जरूर बताएंगे इसका क्या फंडा है। इसीलिए आप देखते हैं अदर देश में जब देखते हैं तो अदर देश से हमारा 5.5 घंटा आगे होता है। आप लाइक ले लेते हैं, सऊदी अरब से आप मिला सकते हैं। 5 राज्यों से गुजरती है ये रेखा, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये 5 राज्य आपको याद करना है और इनका कैपिटल भी याद करना है। जी गुरु, इनका कैपिटल भी आपको याद करना है। ठीक है, अब सवाल ये आता है, ये आपको नोट करके लिखना है
कि भारत का यमोत्तर जो होता है कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, तो छत्तीसगढ़ में। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, और ये पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है जो आपको याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपको हम बताए थे। उस दृष्टि से देखें तो हमारे भारत 7वां रैंक में आते हैं। कौन कौन? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है 7वां नंबर पे। ठीक है, ये 7 बड़े देश है भारत से, भारत 7वां नंबर पे आते हैं। अब हम बताए थे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, लद्दाख जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमोलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कन्याकुमारी में स्थित है। याद रखना आपको। किबुती अरुणाचल प्रदेश में, गुवाहाटी गुजरात में है। ओके, इस सब पॉइंट को आपको याद रखना है। आप चाहे तो अपने शॉर्ट नोट्स में इन की पॉइंट्स को उतार सकते हैं। हम शॉर्ट में बताए, लेकिन आपको हम पूरा डिटेल जितना आपको ज़रूरत है उतना ही हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो आप बताना, भारत 1 नंबर पे चीन को छोड़ चुका है। हालांकि जनसंख्या वाला पॉपुलेशन वाला सेक्शन जब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में, उसमें हम आराम से बताएंगे। अब हम बात करेंगे स्टेट एवं यूनिटरी प्रदेश, यूटी। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको 28 राज्यों का नाम याद रखना है, इसका कैपिटल याद रखना है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम याद रखना है, कैपिटल। अगर इन 8 केंद्र शासित प्रदेश के कैपिटल एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम अगर आप याद नहीं कर रहे हैं, तो आप सोच लो गुरु, आप महापाप करने जा रहे हो। ठीक है, ये तो छोटा छोटा फैक्ट है, आप सभी को पता होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल मतलब समझ रहे ना, एरिया, विस्तार, फैलाव। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश पहला में, सबसे कम सिक्किम में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे बड़ा राज्य जम्मू कश्मीर, सबसे छोटा लक्षद्वीप। दैट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये तो सबको पता होता है गुरु, लेकिन ये नहीं पता होता है सबको। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली में सबसे ज़्यादा, लक्षद्वीप में सबसे कम। ठीक है, अब इन पॉइंटों को याद रखना है की पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य, मतलब एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य किसका है? सबसे बड़ा राजस्थान पहला में, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इन सीक्वेंस को आपको याद करना है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, आज की टॉपिक में हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा क्लास हो जाने पे आप न्यू टीचर्स को मौका स्टूडेंट नहीं देते हैं, चाहे वो कितने में मेहनत कर बढ़िया पढ़ा ले। तो आई होप दैट जितने भी आप सभी को कॉन्सेप्ट दिए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और हमको लगता है कि अगर आप इन सभी बातों को अगर अपने जहन में उतार लेंगे तो इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कोस्टल स्टेट यानी तटीय राज्यों के बारे में बात करेंगे, प्रमुख जल संधियाँ के बारे में बात करेंगे, प्रमुख देश की सीमा के बात करेंगे, यानी हमारे पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। अगले क्लास में क्या होगा? एक होगा हमारा तटीय राज्य, दूसरा होगा जल संधियाँ क्या क्या है, और तीसरी जो है हमारा पड़ोसी देश, कौन सा देश किन किन राज्यों को सीमा छूता है, सबसे लंबी सबसे कम। इन चीज़ों का हम बात करेंगे इस, ठीक है। और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। हाँ, आप सभी को अगर आपका ये 2 क्लास लगेंगे, आपका भारत का परिचय कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर मेरी क्लास में आपको डाउट लगती है तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करने में परेशानी होगी तो हमें ज़रूर बताना कि आप कहाँ पर फंसे, हम उसको क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज से नया शुरुआत तो हम कर चुके हैं, आप सभी को सपोर्ट चाहिए, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। और आई होप दैट कि हम लोग पूरा मस्त से जीएस को कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, आज के लिए यहीं तक, तब तक ले थैंक यू सो मच।